नाजरीन, खबर उर्दू में आपका खैर मुकदम है। आज हम फिर एक मौजू लेकर आए हैं आपके पास। वो है तालीम के मुताबिक। जो तालीम है इस वक्त पिछले 2 सालों से कोरोना की महामारी की वजह से बिल्कुल मुतासर हो चुकी है। स्कूल बंद हो चुके हैं। प्राइवेट ट्यूशन सेंटर जो होते थे, जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वो भी बंद हो चुके हैं। तालीम का जो मियार है वो काफी हद तक नीचे आ चुका है, क्योंकि ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना कोई इदारा इस वक्त तालीम का खुला है। ये सब कोरोना की वजह से हो रहा है। जो कोरोना इस वक्त है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, और दुनिया में ऐसे ही हालात है। हालांकि कश्मीर में ये बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, पूरे मुल्क में ही ऐसे हालात है इस वक्त। लेकिन सबसे अहम बात यह है, कोरोना जो इस वक्त जो महामारी इस वक्त चल रही है, इस वजह से अभी आने वाले टाइम में ये नहीं पता है कि कब कितना टाइम लगेगा, कब हम नॉर्मल लाइफ रिज्यूम करेंगे, कब तक हम इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है उसको रिज्यूम कर पाए, या फिर ये जो सोशल सेक्टर से इनको रिज्यूम कर पाए। क्या इस महामारी के बीचों बीच हम एफर्ट कर सकते हैं कि जो हमारा जो तालीम जो है, हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, उसको हम बंद रखें और अपने बच्चों को कंटिन्यूसली स्कूल से बाहर रखें, तालीम से दूर रखें? क्या इस तरह की जो सूरत हाल है इसको हम देख सकते हैं, या फिर हम आने वाले मुस्तकबिल को इस तरह की संकट में या फिर इस तरह की परेशानी में डाल सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त हमारे सामने है। क्योंकि अगर हम इकोनॉमी को लेंगे, बिजनेस को लेंगे, ये तो रिवाइव हो सकता है। जो बच्चा आज स्कूल नहीं जा रहा है, जो पिछले 2 सालों से रादर स्कूल नहीं जा पाया, क्या उसका वो जो तालीम जो है, उसकी जो एजुकेशन वो कंपनसेट हो पाएगी आने वाले 2 साल 3 सालों में? या फिर फ्यूचर में उसके लिए क्या ये लॉसेस जो इस वक्त हो रहे हैं उसको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो ग्लोबल जो इस वक्त ग्लोबल लेवल ऑफ एजुकेशन जो है उसमें compete करने के लिए? तो यही सब कुछ जानने के लिए, और इसके लिए हम किस तरह से इस सूरत हाल से किस तरह से हम निपट सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आज हमने दावत दी है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर GN वार साहब से। वार साहब एक एजुकेशनिस्ट भी है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट भी है। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये पीछे क्यों बैठे हैं, ये आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा लाहेअमल हमें क्यों नहीं दे रहे, जिससे हमारी जो ये एजुकेशन है ये इतनी इस हद तक, हालांकि पूरी तरह से कंपनसेट तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम तो किसी हद तक जो बच्चे उनका जो रूटीन है उस पर कोई ज्यादा असर ना पड़े। वार साहब, आपका खैर मुकदम है खबर उर्दू में। जी शुक्रिया आपका कि इस अहम इशू पे आपने बात करने का मौका दिया। जी वार साहब, आप भी इस इशू को बहुत ही अहम समझ रहे हैं, ऑब्वियसली समझेंगे भी, क्योंकि आप खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक आप एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। लेकिन बात इस वक्त यह है कि ना तो इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स की है, ना तो गवर्नमेंट स्कूल्स की, इस वक्त बच्चों की है, मुस्तकबिल की बात है। आप लोगों का एक अहम रोल बन रहा है, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ रही है। आप चुप करके बैठे हुए, कोई बात ही नहीं चल रही है आपकी तरफ से, कोई लाहेमल नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम इस एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, हम इस नुकसान से किस तरह से निपट सकते हैं। देखिए, आपने असीम साहब बहुत ही बढ़िया फरमाया कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन के ताल्लुक से हमारा क्या रोल होना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमें किस तरह से इन हालात में आगे आना चाहिए। इसके साथ ही आपने जो कहा कि जो इस वक्त हालात हैं, वैसे भी एजुकेशन का इस वक्त गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट सेक्टर के पास एजुकेशन का वाकई क्या अहमियत है, क्या स्टेट्स। तो मैं यहाँ पहले ही ये बात अर्ज करूंगा ताकि परसेप्शन क्लियर हो कि एजुकेशन कभी स्टेट की प्रायोरिटी रही ही नहीं है। आप बजट देख लीजिए, डिफेंस बजट देख लीजिए, दूसरे बजट देख लीजिए, हेल्थ बजट देख लीजिए और कंस्ट्रक्शन बजट देख लीजिए, जितने भी सारे हमारे यहाँ बजट हैं, ट्रेड बजट देख लीजिए और उसके साथ एजुकेशन का बजट देख लीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं तब किसी मुल्क को मानूंगा कि ये मुल्क महजब है, सिविलाइज्ड है, जब उस मुल्क का डिफेंस बजट एजुकेशन बजट से कम। यानी जब एजुकेशन बजट किसी कंट्री का, किसी मुल्क का डिफेंस बजट से ज्यादा हो, देन द स्कॉलर सेज दैट आई विल थिंक दैट द कंट्री इज सिविलाइज्ड। पहली बात। अगर हम इस वक्त देखें जो हमारे सामने सिचुएशन है, क्या सरकार या प्राइवेट सेक्टर के सामने चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, या ये एम्प्लॉय सेंट्रिक एजुकेशन है, बिजनेस सेंट्रिक एजुकेशन है, या पॉलिटिकल सेंट्रिक एजुकेशन है?
मैं मानता हूं कि अभी तक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के ताल्लुक से स्टेट सीरियस नहीं है। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि हमने इस दौरान क्या किया, हमने क्या सोल्यूशन दिया कि या नहीं दिया। इससे पहले जब डॉक्टर असगर सामून साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हम बार बार कहते रहे, रादर हम कहें कि चिल्लाते रहे कि भैया लॉकडाउन तो पूरी दुनिया में एक अब नॉर्मल सी चीज है, लेकिन हम तो वैसे भी 2019 5 अगस्त 2019 से ही लॉकडाउन के शिकार है। 370 के एब्रोगेशन के बाद जो यहाँ हालत है वो बने, यानी इन ए वे अगर दुनिया में लॉकडाउन 2020 से उसकी बातें चली, हम तो ऑलरेडी 1 साल उस लॉकडाउन में थे और हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, नेट नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, कम्युनिकेशन खत्म था दुनिया में। हमने देखा कि जब ये कोविड की वजह से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो स्कूल बंद हुए, लेकिन स्कूलिंग बंद नहीं हुई। असीम साहब, ये आपके मीडियम से मैं इस बात की वजाहत करना चाहूंगा कि वी शुड नॉट बी अंडर दिस रॉन्ग इंप्रेशन कि दुनिया में कहीं पे भी तालीम बंद हुई। इट कंटिन्यू एट ए प्रॉपर स्पीड, स्टेट ने पूरा सपोर्ट वहां पे किया, सारे मुल्कों में स्कूलिंग जारी रही, सिर्फ स्कूल्स बंद रहे। स्कूल्स अगर कहीं कहीं फिजिकली बंद रहे, स्कूलिंग ऑनलाइन जारी रही। स्कूलिंग के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने दे दिया, कम्युनिटी बेस्ड, ऑनलाइन बेस्ड, पूरे दुनिया में ही चला। बदनसीबी से हमारी स्टेट ही एक ऐसी जगह है जहां पे इस ताल्लुक से कोई पॉलिसी फ्रेम हुई ही नहीं। हमने जब डॉक्टर असगर सामून को बाकायदा एक प्रपोजल दिया, फिर बाकायदा 1-2 प्रेजेंटेशन भी दे दी, क्योंकि वो बहुत ही उस वक्त प्रोएक्टिव थे, बड़े सीरियस थे। वो कहते कि किसी तरह से इन हालात में तालीम को ट्रैक पे लाना है। उस दौरान बहुत सारे टीचर भी उनके नाराज भी हो गए, बट ही टुक ए वेरी बोल्ड स्टैंड। तकरीबन हर हफ्ते 2-2 3-3 मीटिंग्स होती थी, तो डिसाइड हुआ कि वी शुड गो फॉर कम्युनिटी स्कूलिंग। इन हालात में जब सरकार को यह मालूम नहीं है कि ये कोविड कब खत्म होगा, नो वन इन द वर्ल्ड जो इस वक्त की स्टैटिस्टिक्स है ये नहीं बता सकता कि कोविड कब तक खत्म होगा। जब आपके पास कोई ये फिक्स्ड टाइम नहीं है, तो आप क्या गैर जो है एक जो बिल्कुल आप क्या जो है जिसको कहें रैंडमली स्कूलों को बंद रखेंगे कि जब तक कोविड है तब तक स्कूल जो है बंद रहेंगे। स्कूलों को सरकार दुकान से ज्यादा नहीं ज्यादा समझता है। जैसे दुकान के बारे में ऑर्डर है कि दुकान बंद करो, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में होता है कि स्कूल भी बंद करो। गवर्नमेंट हैज टू गिव सम प्रायोरिटी टू एजुकेशन, और समझना चाहिए कि दुकान और स्कूल में फर्क है। दुकान में चीज बेचनी है, चीज लानी है, उसके 10 तरीके हैं। वैसे भी किसी के घर में रोटी या खाना ये तो चलता रहता है, किसी न किसी ये तरीके चलता से, रहता है, किसी ना किसी तरीके से चलाते हैं हम। लेकिन स्कूल एक एस्टेब्लिशमेंट होती है, इंस्टीट्यूशन होता है। जी, मुझे अफसोस होता है व्हेन ए डिप्टी कमिश्नर रिप्रेजेंट गवर्नमेंट को करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट, जब वो एक ऑर्डर निकालता है एंड ही डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन ए स्कूल एंड एन शॉप। वो एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालता है कि कोविड की वजह से सारे स्कूल और दुकान और ये वो बंद रहे। सो इन ए वे ही इक्वेट्स इन हिज माइंड कि स्कूल भी जैसा दुकान है, बल्कि छूट दे गई बीच में कि दुकानें खुली रहेंगे, ट्रांसपोर्ट खुला रहेगा, लेकिन स्कूलों के ताल्लुक से कहा कि स्कूल नहीं खोलने। लॉस्ट प्रायोरिटी है ये। हालांकि असीम साहब, अगर हम देखें, इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल। बट कहते हैं ना कि देयर मस्ट बी ए विल पावर, एंड वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। सवाल यह है कि जब हमें मालूम है कि कोविड के बारे में कोई हतमी तौर नहीं कह सकता कि कब खत्म होगा या क्या बिहेवियर या क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा, तो इमरजेंसी सिचुएशन नीड्स इमरजेंसी सोल्यूशन। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम नॉर्मल इनबॉक्स हम नहीं सोच सकते हैं, हम एक वो ना एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में कुछ सोच नहीं सकते हैं, तो हमें आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन देखने हैं। इसी वजह से हम कहते हैं ये इमरजेंसी है, सो ट्रीट इट एज एन एजुकेशनल इमरजेंसी। अब उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि कम्युनिटी स्कूलिंग को स्टेट रिकॉग्नाइज करे। ये नहीं कि
बस ऑर्डर निकाला हैफाजर्ड कि कम्युनिटी स्कूलिंग स्टार्ट करो, तो कोई रोड मैप है नहीं। उसके लिए बाकायदा है कि जेके स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, और उसके साथ जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन पे काम करते हैं रिसर्च लेवल पे, और फिर स्टेक होल्डर्स को, जिसमें सबसे बड़ा रोल आता है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। बिकॉज हम कश्मीर की ही बात नहीं, राइट नाउ शायद असीम साहब आपको मालूम नहीं होगा, जम्मू कश्मीर की सारी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हैव कम ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। नाउ वी हैव ए J&K एजुकेशन चैम्बर, इंसिडेंटली मैं कहूंगा कि इस वक्त मैं ही उसको हेड कर रहा हूं, जिसमें जम्मू कश्मीर की सारी स्कूल एसोसिएशन है, यानी 100% schools have a single platform right now and all associations are part of this JK education chamber। उसमें सारे हैं, यानी सरकार के लिए भी आसानी है कि वो ये नहीं कह सकते कि हम किस किस से बात करें, there is a proper forum, proper platform। तो अगर सरकार स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेती है, देखिए हमें समझना चाहिए, कहते हैं ना कि कश्मीरी में जैसे कहते हैं कि छानस वनो चकर दुष्टस कम, दुष्टस वनो चकर छानस कम, तद गसी कंफ्यूजन। यहाँ बिल्कुल वही बात हो रही है। कारपेंटर को बताया जाता है कि आप क्लास में जाके पढ़ाओ, और टीचर को कहा जाता है कि आप ना एक कारपेंट्री का काम करो। सवाल यह है कि हम स्टेक होल्डर हैं, सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर है, एक्सपर्ट्स जो स्टेक होल्डर हैं। मुझे पता है क्या सरकार ने कभी स्टेक होल्डर्स की, एक्सपर्ट्स की कभी कोई मीटिंग ली, कभी उनको ऑन बोर्ड लिया? बल्कि उल्टा जब हमने अपने लेवल पर स्टार्ट करना चाहा, तो यहाँ ये एक मतलब आप भी हैरान होंगे कि पुलिस ने छापे डालने शुरू किए। जब मैंने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछा कि जनाब ये स्कूलों का कसूर क्या है, चुपके चुपके कहीं खुले मैदान में पढ़ा रहे हैं या किसी ने ऑफिस खोला, कि हाउ डज इट हार्म यू? कहा जनाब मैं क्या कहूँ, ये तो डीसी साहब का हुक्म है, क्या करें, हम भी तो मजबूर हैं। यानी वो भी अगेंस्ट विल ही स्कूलों को। और इसके बाद आपने सुना होगा, मीडिया में भी आ गया कि न्यूज आ गई कि कुलगाम में एक स्कूल एसओपीज की वायलेशन कर रहा था, हमने उसको सील कर दिया। जब हमने अपने एसोसिएशन लेवल पे जांच की, न वो स्कूल था न कहीं सील हुआ था, लेकिन मीडिया के लिए न्यूज बनाई गई थी। इतने डेस्परेट ऑफिसर्स रहे न्यूज बनाने के लिए, फोटो शूट्स के लिए, इतने डेस्परेट हमारे ऑफिसर्स हैं कि ये भी हमें रिपोर्ट्स मिले हैं ग्राउंड लेवल पे कि एक डिप्टी कमिश्नर साहब 2 बजे ऑफिस आता था तो 2:30 बजे अपने प्रेस इंफॉर्मेशन वालों को बुलाता था न्यूज रिपोर्ट जो भेजने के लिए। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, देयर इज अ कंप्लीट कियास एंड कंफ्यूजन ऑन ग्राउंड। मुझे बताइए, जमीनी हकायक सरकार के सामने नहीं है, महज बयानबाजी से एजुकेशन ट्रैक पे नहीं आएगा। एक ब्यूरोक्रेटिक हमारी सिचुएशन, जी एक ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस की आप बात कर रहे हैं सर, एक जो है ना मतलब जैसे कि ये जो तानाशाही की बात हो रही है अभी, मतलब सिस्टम फेलियर, आपको सिस्टम फेलियर देखिए। जी सो सारा दोष जो आ रहा है कि मतलब आपके कहने के मुताबिक वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे डिप्टी कमिश्नर से या फिर जो हमारे जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में जो लोग बैठे हुए हैं उन पे आ रहा है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बता दूं सर कि मतलब मैं आपसे इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसोसिएशन को, स्कूल्स को कर रहे हैं, आप सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि मतलब ये जो सरकारें होती है ऐसी होती है सर, अगर आप कहीं भी ले लेंगे, एटलीस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज जहां पर ये जो देख रहे हैं अभी जो सरकारें होती है या जो ऑफिसर्स होते हैं इसी तरह के, इसी मिजाज के होते हैं, एरोगेंस होता है इनके पास, एटीट्यूड होता है, स्ट्रेटजी नहीं होती है इनके पास, सिर्फ मसल पावर की बुनियाद पर या फिर जो इनके पास पावर्स दिए होते हैं उन पे ये अपना वो लोहा मनवाना चाहते हैं। लेकिन एज एक एजुकेशनिस्ट या फिर एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन के होने के नाते मतलब मैंने आपको देखा है कि मतलब बहुत सारे मामलों में आप जो मतलब इंटरवीन करते हैं, जेन्युइन लेवल पे आप चाहते हैं कि मतलब कि कोई मतलब आप एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आप जाते हैं इन लोगों के पास, प्रेशर करते हैं, बिल्ड अप प्रेशर करते हैं, तो कोई ना कोई जो आपकी मांगे होती है उनको मनवाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्यों नहीं, मतलब कोई ना कोई प्रेशर तो बिल्ड अप करना चाहिए, लोगों के सामने तो ये बात आनी चाहिए कि भाई हम ऐसे लोग नहीं कि जो नहीं चाहते तालीम ना हो, या आखिर में सरकार ऐसी है कि जो ये कर रही है। तो इस तरह का कोई बिल्ड अप प्रेशर, कोई स्ट्रेटजी आप लोग नहीं बना सकते हैं? स्टेक होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक प्रेशर जब बिल्डअप होता, मैं आपको बता दूं, अगर आप कल जाके सरकार को ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसे चलना है, तो मुझे नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं तो बैकफुट पे जाना पड़ेगा सरकार को। एक पावरफुल एसोसिएशन है आपकी, तो इस चीज को लेके आप क्यों नहीं ऐसा कोई एकदम कोई कदम उठा रहे हैं कि जिससे
मुस्तकबिल बचे, हमारा, हमारी कौम का जो मुस्तकबिल है उसकी हम हिफाजत एटलीस्ट कर सके इस सूरत हाल में। असीम साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को एक साइड में रखते हुए अब ये प्राइवेट सेक्टर को भी देखना है कि किस तरह से हम गिवन सिचुएशन में कोई रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, ये नॉर्मल जो है जगह नहीं है। अगर ये नॉर्मल स्टेट होती, जैसे कोई फॉरेन कंट्री है या कश्मीर से बाहर अब दूसरे स्टेट्स में बात है, अगर प्राइवेट सेक्टर कोई कदम उठाता है तो सरकार हमेशा देखती है कानून के रोशनी में, क्या ये सही करते हैं, क्या ये गलत करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ ऑफिसर्स का एक तो ईगो है, दूसरा एक्सटेंशन ऑफ ईगो है। इनका तो एक्सटेंशन ऑफ ईगो अब हो चुका है। अब क्या करते हैं, किसी भी लेवल पे फिर जो है जाते हैं, फिर ये कानून वानून भी नहीं देखते हैं, फिर ये पर्सनल टारगेट उसी आदमी को करते हैं जो थोड़ा आवाज उठाता है। ये यहाँ पे दिक्कत है भाई, हमें इस हकीकत को मानना चाहिए। मसलन मैं आपको बताऊं, सिंपल सी, सेक्रेटरीट यहाँ नहीं था, जम्मू में था, ऑफिसर्स भी यहाँ बहुत कम आते थे। आपको मालूम है कि ऑफिसर्स जूम पे आने के लिए तैयारी नहीं है। स्टेक होल्डर्स के बाद एक्सटेंशन ईगो इतना है कि वो तो बात भी नहीं करना चाहते हैं। उनकी डिग्निटी वगैरह, उनका जो वो एक रॉयल सिस्टम है कि, या एक वो बड़ा जो ईगो का मामला है कि हम मुझे बताइए, जब हम इस कोविड में जम्मू जा नहीं सकते थे, सेक्रेटरीट वहां था, ऑफिसर्स बहुत ही कम यहाँ आ पाते थे, बिकॉज हम समझ सकते हैं कि ये जो कोविड की सिचुएशन है। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन क्या था, दैट वाज रिटन कम्युनिकेशन। एंड लेट मी टेल यू फॉर द रिकॉर्ड that we wrote not less than 25 letters to governor, chief secretary, divisional commissioner, commissioner education। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने एक काम किया कि राइट नाउ जो यहाँ चेंज आई डायरेक्टरेट जो लेवल पे, एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए कॉम्पिटेंट ऑफिसर को डायरेक्टर एजुकेशन अब लाया गया है, जिसने आते ही इस पर सोचना शुरू किया। उसने कहा किसी तरह से एजुकेशन को ट्रैक पे लाना, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी इससे तजुर्बा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, उसको पता कहाँ लैक्यूनोज है। उसने कहा कि मैं ये चीजें देखूंगा कि किसी तरह से ट्रैक पे। लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, देखिए हमें कहाँ दिक्कत है, अगर सिर्फ बच्चे को पढ़ाना है, वी हैव ओब्वियसली सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, लेकिन इसका ताल्लुक, पढ़ाई का ताल्लुक तो एग्जाम से भी होता है। एग्जाम हमारे हाथों में है नहीं, वो बोर्ड कंडक्ट करता है। इसी वजह से मैंने कहा कि एक तो यह है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, सरकार को क्या करना चाहिए था, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके, बोर्ड को, डायरेक्टरेट को, इसको एक ही पेज पे लाके फिर हमें सरकारी और गैर सरकारी ये जो गैप जो है खत्म करनी चाहिए। फर्स्ट देयर शुड बी, ये मैं अब सोल्यूशन पे आता हूँ जो आपने पहले ही स्टार्ट किया कि क्या सोल्यूशन है, फिर मैं बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर सरकार की क्या जिम्मेदारी है वो तो खुद अच्छी तरह जानते हैं। बदनसीबी है कि इस वक्त पूरा जो गवर्नमेंट है, जो मशीनरी है, वो ऑफिसर्स ने अपनी मर्जी के हिसाब, इन वे में कहूँ बड़ा क्रूड वर्ड है, हाईजैक किया है। कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं है, किसको आप कहेंगे, कोई सीरियसली लेता नहीं इश्यूज। इसका सिंपल सा मामला है कि ये जो अवार्ड्स होते हैं, जो एवेल्युएशन होती है, ये भी कम्युनिटी लेवल पे होनी चाहिए। पूरा एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए रिसोर्स पर्संस का। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक गांव में या सिटी के किसी मोहल्ले में 10 बच्चे हैं, इनमें 4 सरकारी स्कूलों में जाने वाले हैं, 6 प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले हैं। वहां जो भी रिसोर्स पर्सन है, टीचर है, उसके लिए ये कैद नहीं होनी चाहिए कि सरकारी या गैर सरकारी, ये चाइल्ड है, ये बच्चा। रिसोर्स चाहे सरकार के हो चाहे प्राइवेट को, देश शुड बी यूज्ड फॉर ऑल। पहले ये गैप खत्म होना चाहिए, फिर देयर शुड बी सिंगल सिलेबस, एक ही करिकुलम होना चाहिए, एक ही पूरे का पूरा निजाम एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने स्कूल में कोई किताब पढ़ाऊं, दूसरा कोई पढ़ाए, तीसरा कोई पढ़ाए, नहीं, ये इमरजेंसी सिचुएशन। इसमें करिकुलम शुड बी सेम एज पर बोर्ड, एज पर जो गवर्नमेंट का एनसीईआरटी का है। उससे क्या होगा, जितने भी मीडियम्स हैं, चाहे आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे रेडियो है, चाहे टीवी है, सबों से एट अ टाइम एक ही तरीके पे तालीम जारी रहनी चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? देखिए, जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। दरअसल हम सिटी में अब रहने के आदि है ना, वो कश्मीरी में वो आम हम हकीकत नहीं देख पाते हैं।
है ना, तस वनो बादशाह वनो द्राग वो तम वनो कनक तुश तो गेव खेव ती वन शायद दपान स्मार्टफोन प्रत कस अवेलेबल। राइट। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, या तो सरकार उनको स्मार्टफोन दे, फिर वहां का माहौल, वहां का कल्चर, वहां के हालात, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, उसके साथ देख लीजिए इंटरनेट अगर सिटी में चल रहा है तो साउथ में आप देखते हैं कि हफ्ते में 2-3 दिन वैसे भी बंद रहता है किसी न किसी एक्सक्यूज की वजह से या किसी न किसी वाक़े की वजह से। हम तो एक्सक्यूज नहीं कहेंगे, कुछ वाक़ात भी होते हैं। उस आज में देखें तो वहां पर अक्सर नेट भी जो है आमतौर बंद रहता है जी। अब जब यही लेक्चर रेडियो से भी हो, टीवी से भी हो, ऑनलाइन भी हो, तो जिसके पास जो गैजेट है, जिसके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको यूज करके इससे फायदा उठा सकते। लेकिन ये तभी पॉसिबल जब यूनिफॉर्म सिस्टम, जब पूरी कोऑर्डिनेशन हो। फिर हमें पता चला कि किसी एरिया में, किसी सिटी के किसी एरिया में, किसी गांव में भाई वहां पे 10 बच्चे इस क्लास के हैं, ठीक, हम रिसोर्स पर्सन को भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। देखिए सरकार को अपनी ईगो से बाहर आना चाहिए। दे मस्ट रिकॉग्नाइज प्राइवेट टीचर्स एट पार विद गवर्नमेंट टीचर्स। पढ़ाना ही तो है ना, यही टीचर प्राइवेट स्कूल में रिजल्ट भी अच्छे देता है, लेकिन जब आप पॉलिसी की बात करते हैं, जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, उस वक्त आप प्राइवेट स्कूल के टीचर को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। गवर्नमेंट हैज टू कम आउट फ्रॉम दिस। इनको ये नहीं देखना कि टीचर सिर्फ सरकारी ये तो टीचर एक है। व्हाट्सएप ये तो अलग एक डिबेट बन चुका है। फिर यहाँ पर फिर मेरे भी 10 सवाल ऐसे हैं कि मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो प्राइवेट स्कूल्स की है, फिर जो इनको पहले रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अब इस बात पे मैं आ जाऊं तो मैं ये कहूँ कि मतलब जो आपके प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं उनकी सैलरीज नहीं आती। एनीवेज ये डिबेट में अभी यहाँ पर नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम बच्चों को कैसे, हम बच्चों को कैसे, क्योंकि नहीं इस पे मैं आपसे बात करूंगा सर, ऑब्वियसली एक सेपरेट डिबेट, क्योंकि जो इनकी पलाइट है प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स की जो पलाइट है वो एक दास्तान अलग है, और ये वक्त बहुत कम है ये मौजू इसमें वो बात डिबेट करना उस पे। तो इस वक्त मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि हमारे पास सुझाव क्या है, हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है हमारे अपने मुस्तकबिल को बचाने की इस वक्त। आप मुझे बताइए सरकार क्या कर सकती है। सरकार कुछ नहीं करेगी, ये मुझे भी पता है। आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन जो हमारे पास है, कुछ नहीं होगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे इस वक्त सरकार से कि क्या वो कोई ऐसा कदम ले सकते हैं कि जिससे ये स्कूल्स या फिर कम्युनिटी एजुकेशन हम स्टार्ट कर सके। मैं वार साहब से पूछ रहा हूँ, भाई जो सैंगरू स्कूलों के प्रेसिडेंट है इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे पूछ रहा हूँ आप क्या कर सकते हैं। देखिए इस वक्त सीधी सी बात है, अब ऑफिसर्स यहाँ आ रहे हैं क्योंकि अब तो मौसम ठीक हो गया। अब उनको जम्मू की वो गर्मी उनके मिजाज को रास नहीं आएगी, वो तो हो सकता है कि इस अच्छे मौसम में यहाँ वार साहब ये मैं आप समझ सकता हूँ, आपका जो मैं समझ सकता हूँ आप क्या मतलब बीती होगी। आई कैन अंडरस्टैंड जो हमारा यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक जो पावर कॉरिडोर है। सिम साहब चूंकि अब इस अच्छे मौसम का हम भी थोड़ा फायदा उठाएंगे। वी विल टॉक टू गवर्नमेंट अगेन कि भैया आप जो मैं टीचर्स की बात कर रहा था वो एक और कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि सरकार को रिकॉग्नाइज कर, मैं इनकी बात नहीं करता हूँ सैलरी। अगर आप मुझे बताइए आप स्कूल में अगर आप रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर मैं आई विल डिफेंड दिस। पहले अगर मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग माय इंस्टीट्यूशन, अगर मैं अपने एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, उसको वो डिग्निटी नहीं दूंगा, तो आप नहीं दे सकते उसको। देखिए मैं बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल उस डिबेट में जाता ही नहीं। मैं एक इस वक्त जो इमरजेंसी सिचुएशन है क्या हाल है, वो हाल ये है कि सरकार को, मैं भी प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं करता हूँ, अगर इसमें क्या है कि सिंपली डायरेक्टर एजुकेशन को एक सर्कुलर इशू करना है, कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनानी है जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये तफरीक खत्म करनी है कि चाहे स्कूल, चाहे टीचर गवर्नमेंट स्कूल में चाहे प्राइवेट स्कूल में, हमें उससे फायदा उठाना है बच्चों के लिए। अपने लिए नहीं, रिसोर्स पर्सन जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास उसको यूटिलाइज करना है। जो हमारे बच्चे हैं किस स्कूल है कैसे स्कूल है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, बस उनको तालीम के साथ जुड़े रखना है। टीचर्स की सबों के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट भी बीच में तैयार हुई थी, लेकिन आप जानते हैं कि सरकार में पॉलिसी ऑफिसर के ट्रांसफर के साथ ही चेंज होती है। ऑफिसर ट्रांसफर हो गया तो पॉलिसी भी चेंज, बिकॉज ये इंडिविजुअल पे यहाँ डिपेंड है, यहाँ कोई सिस्टम तो डेवलप हुआ ही नहीं है। वो तो सीधी सी बात है, पिछले 17 सालों में तो नहीं हुआ, तो आज क्या होगा। अब मैं जो कहता हूँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये सारे रिसोर्सेज, ये सारे टीचर्स, इनकी पूरी कोऑर्डिनेशन करते हुए फिर ये जो सरकार ड्राइंग रूम में बैठ के ऑर्डर निकालती है ना, उस माइंडसेट से बाहर आना। देखिए क्या होता है कि ड्राइंग रूम में बैठे मूड आता है कि आज स्कूल बंद होने चाहिए,
ऑर्डर निकालते हैं कि दुकानें भी बंद, स्कूल भी बंद। इसके लिए क्या है मतलब कि जब ये ऑर्डर ये जंग है, ये जंग है, मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे बड़ी जंग ये है। अगर हम ब्यूरोक्रेटिक ये जो पावर ऑफ एरोगेंस जो इस उसमें वक्त हमारे प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम में उसके खिलाफ मुझे इस वक्त बता दीजिए आप कर क्या सकते हैं बच्चों अपने का रोल की बात मुस्तकबिल करते बचाने के लिए। हाँ हैं, जी। तो हमारा रोल जो है, देखिए मैं यहाँ अपने रोल की बात करता हूँ, हमारा रोल कहाँ फिट हो जाएगा? यस अगर प्लीज। अगर जब सरकार ऑर्डर निकालते एक स्कूल बंद हो गया, अब मैं स्कूल तो नहीं खोल सकता हूँ, ये तो सिंपल नहीं। सी बात है, सिंपल जी सा जी। लॉजिक। अब चलिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है स्कूल खोलना, लेकिन मुझे बताइए गांवों देहात में जहाँ खुले मैदान है, जहाँ खुली पार्कें हैं, जी वहां क्या एसओपीज के साथ टीचर नहीं पढ़ा सकता? आराम से, या यही तो मेरा सवाल है। या जब हम स्कूलों की बात करेंगे, देखिए स्कूल भी प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम सरकार एक ही यार्ड स्टिक से सबों को तोलती है, एक जनरल ऑर्डर निकालती है, और ये सब कितने इमरजेंसी स्कूल सिचुएशन। से आपके आपके एसोसिएशन में कितने स्कूल आ रहे हैं? राइट नाउ चूंकि जेके चैम्बर है, चैम्बर में सारे स्कूल हैं, ये तो साढ़े टोटल छह कितने हजार प्राइवेट स्कूल? 6,500 स्कूल में कितने पूरे, टीचर्स? हाँ, पूरे जम्मू कश्मीर में 6,400 स्कूल हैं, कितने जिसमें सिर्फ टीचर्स चाहिए कश्मीर सर? में 2,700 स्कूल हैं। ये मैं प्राइवेट स्कूलों की ही बात करता हूँ। जी जी अब जी, इसमें उनकी मैं देखिए, भी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो सर कितना टीचर्स आसान कितने, तरीका है। टीचर्स कितने मुझे ये बताइए पहले। टीचर्स हमारे स्कूलों में अराउंड 49,000 है, हमारे स्कूल में, सिर्फ कश्मीर 49,000। डिवीजन की बात, 49,000। और जब हम अलाइड स्टाफ की बात करें, जैसे उसमें मेड्स आते हैं, असिस्टेंट टीचर्स आते हैं, ड्राइवर्स हैं, तो इट्स मोर देन 70,000। यानी देखिए 49,000 70,000 की लोग इस वक्त मुझे रोजगार की जरूरत है जॉब। कश्मीर जी में 49,000 की जरूरत है इस वक्त। अगर हाँ 49,000 टीचर, 49,000 टीचर्स हर गांव में जहां वो रेस्पेक्टिव एरियाज में रह हाँ, रहे हैं, अगर एग्जैक्टली आप उसी अगर बात पर। अगर जी जी सो वी आर बताइए ऑन द आप ही। सेम पेज, बिल्कुल मैं उसी यस बात पे आ प्लीज। रहा हूँ। अभी इन 49,000 टीचर्स की जब सरकार ऑर्डर निकालती है, तो वो सबों के लिए जनरल ऑर्डर निकालती है। अब हमारे टीचर को अगर हम कहते हैं कि भाई आप अपना वहां पे कम्युनिटी क्लास स्कूल, शुरू वहां करो। एसयू करने नहीं देते, वहां डीसी करने नहीं देते, सो व्हाट आई कैन डू? ये ऑर्डर जो सरकार जनरल ऑर्डर निकालती है, इस जनरल ऑर्डर से जो है इनको बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि हर स्कूल की अपनी अपनी, देखिए स्कूल एक ही किस्म का नहीं है। कोई स्कूल ऐसा है कि जिसमें 10 ही बच्चे हैं, जी कोई स्कूल ऐसा है कि जिसमें 10,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चे हैं। किसी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि वो कुछ भी अकोमोडेट कर सकता है, किसी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। सो आप जब ऑर्डर निकालते हैं, आप एक जनरल ऑर्डर निकालते हैं। हालांकि इस वक्त भी अगर सरकार इस, कहते हैं ना, इस जो ये डंडा चला रही है, अगर इस सोच से थोड़ा बाहर आए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था ये डिजास्टर मैनेजमेंट में स्कूलों को ना इसके अंडर उसको मत रखो। सवाल है कि जी अगर थोड़ा सरकार स्पेस दे, तो यहाँ की सिविल सोसाइटी बहुत वाइब्रेंट है, यहाँ का इंटेलेक्चुअल क्लास बहुत वाइब्रेंट है, यहाँ के स्टेक होल्डर्स बहुत ही कमिटेड और सिंसियर हैं, दे कैन हैव मेनी वेज। हमें मालूम है कि एजुकेशन को किस तरह ट्रैक पर लाया जा सकता है, किस तरह इन हालात में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये कोई नई सिचुएशन जी नहीं है, इन हालात से हम गुजरे हड़तालों के दौरान भी। बट राइट नाउ द बिगेस्ट हर्डल इज दैट गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग अस, इट डजंट टेक अस ऑन बोर्ड। देखिए मैं चूंकि खुद ही तो कोई ऑर्डर नहीं निकाल सकता हूं ना, कई बार हमने तो निकाले सर्कुलर, लेकिन उस पर इतनी कंट्रोवर्सी, तो आप जैसे मीडिया वालों ने तो हमारी फिर तो बस आप मत पूछे क्या क्या लिखा कि ये कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। कोई नहीं सोच रहा था कि हम अपने लिए मनमानी नहीं कर रहे थे। हम सरकार को बताना चाहते कि डोंट टेक एवरीबडी फॉर ग्रांटेड, वी कैन टेक ए स्टैंड एंड इट विल बी वेरी वेरी फर्म स्टैंड। फिर आप क्या करें क्या ना करें वो आपका काम है, आपको तो आदत है पीएससी बीएससी लगाना, लेकिन हमने उस वक्त डिसीजन किया था कि हम, आप मुझे बताइए, हम कम्युनिटी स्कूलिंग की बात करते हैं। अभी रिसेंटली जो वाक़ा हुआ, चंद दिन ही हो गए, कि जम्मू में एक स्कूल टीचर की, सेंट मैरी स्कूल जो वहां का बड़ा रेप्यूटेड स्कूल है, टीचर की बिकॉज ऑफ कोविड डेथ हो गई। ठीक, अब अगर उस पर एफआईआर होना था, वो तो फैमिली करती, फैमिली को जी ग्रीवेंस हो सकती थी ना, लेकिन किया किसने? सरकार ने स्यू मोटो लेके स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर किया। किस मीडिया वाले ने बात उठाई? देखिए हमारी प्रॉब्लम यह है, जब मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं तो एक बयास है, ये मीडिया में भी बयास है, ये गवर्नमेंट लेवल पे भी बयास है। मीडिया हमें इस अंदाज से लिखते शायद ये पैसे कमाते हैं, बिजनेस ही करते हैं। हमारी कमिटमेंट, हमारी डेडिकेशन, हमारी कंट्रीब्यूशन ये कोई नहीं देखता है। हम पे क्या गुजरती है कोई नहीं देखता। आज
आज अक्सर बात उठाई जाती है कि भाई प्राइवेट स्कूल टीचर, जैसे आपने भी कहा कि उनके साथ जाती हो रही। मुझे बताइए 12,000 करोड़ का बजट सरकार के पास है, उसमें 1,000 करोड़ ही बंद कर दीजिए। एक कमिश्नर साहब की तनख्वाह वैसे भी उसने काफी कमाया होता है, एक ही महीने के लिए बंद करिए, देखिए आपकी सरकार कैसे चलेगी। हमें तो 2 सालों से फीस नहीं आ रही, इकोनॉमी स्कूल बिल्कुल कोलैप्स हो रहे हैं, टीचर्स की 7-7 महीने से तनख्वाह नहीं है, उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। आप मुझे बताएं, इन हालात में भी एक बयास है, इस बयास को खत्म करने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं सबसे ज्यादा ज्यादती टीचर के साथ होती है, टीचर बिल्कुल विक्टिम हो चुका है। इस वक्त हालत यह है, रोना आता है जब मुझे टीचर की कॉल आती है कि जनाब 7 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिली। जब मैं स्कूल से बात करता हूँ, वो कहता है जनाब देखिए मेरी 350 फीस है स्कूल की, और सिर्फ 20% लोगों ने फीस भरी है, जिसमें मेरा रेंट भी मुश्किल से हो गए। सिर्फ एक हफ्ता पहले की बात है, रावलपुरा में एक स्कूल है, मैं नाम इस वजह से नहीं लेना चाहूंगा, थोड़ा रेपुटेशन का मामला होता है। एक लेडी स्कूल चला रही है, तो वो मेरे पास रोते हुए आई कि मकान मालिक का मैं किराया नहीं दे पा रही थी, उसने मेरा फर्नीचर सड़क पर रख दिया, मुझे कंपल किया कि आप जो है बिल्डिंग को खाली कर लीजिए। मुझे बताइए इस वक्त तकरीबन 200-300 स्कूल ऑन सेल हैं। इन हालात में हम करें तो क्या करें। हमने अब सरकार को सजेशन दिया था कि देखिए आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो कोविड मैनेजमेंट के तहत फंड्स अवेलेबल हैं, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स के तहत फंड्स अवेलेबल हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सर्व शिक्षा अभियान, पता नहीं कितने कितने इनके पास जो स्कीम्स, इनके तहत पैसा, ये पैसा लैप्स हो रहा है। 1,000-2,000 करोड़ तो हर सेशन में लैप्स हो ही रहा है। इसमें से 1,000-2,000 करोड़ से लैप्स करने के बजाय 100 करोड़ ही गरीब पेरेंट्स को दे दीजिए, उनकी फीस आएगी तो साइकिल चलेगा, सर्कल चलेगा, फिर हम कुछ सोच भी पाएंगे, है ना। और साथ साथ क्या मसला है मुझे बताइए, 30-40 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट है नहीं। 30-40 करोड़ में यू कैन प्रोवाइड टैब्स टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। देखिए ये स्टैटिक्स मैंने बार बार कहा, सरकार के पास जो पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज मैक्सिमम क्लर्क बेस्ड और एक्सटेंशन ईगो बेस्ड और कंट्रोल मैकेनिज्म के तनाजुर में बनती है। हम ये मानते हैं, जो हमारा मानना है कि अगर सरकार एक बार स्टैटिस्टिक्स बेस्ड और लॉजिक बेस्ड पॉलिसी बनाएगी, तो फिर ये कोविड में काम करना तो उतना कोई मुश्किल है ही नहीं। सरकार के पास कोई स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं, कोई लॉजिक से काम लेते नहीं, इसी वजह से दिक्कतें हैं। और इस वक्त हमारा जो रोल है, क्योंकि अब डायरेक्टर साहब भी बहुत ही सुलझे हुए ऑफिसर आए हैं, और उसके साथ ही जो इस वक्त अब इस अच्छे मौसम की वजह से ऑफिसर्स का भी यहाँ अब टर्नअप पड़ा हो चुका है। हाँ, हम उनसे बात करेंगे कि गिव अस स्पेस, गिव अस रीजनेबल लिबर्टी। हम किसी न किसी तरह से एजुकेशन को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज ये कैटास्ट्रॉफ है, ये बहुत बड़ा अलमिया होगा, जनरेशनल गैप होगी। आपने जैसे इब्तिदा पे ही कहा कि मुझे बताइए 3 साल की एज में हम नॉर्मली बच्चों को एडमिशन देते थे, आज वो 5 साल का, आप उसको किस क्लास में रखेंगे। 10th के जो बच्चे को 14 ईयर एज में एग्जाम होना था, अब उसी बच्चे का एग्जाम आप 16 साल की उम्र में कैसे लेंगे। इट विल बी ए जनरेशनल गैप, इट विल बी ए ह्यूज गैप जिसको एड्रेस नहीं कर सकते। और एक और चीज असीम साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, पूरे दुनिया में कहीं पे भी डिग्री की वैल्यू कंप्रोमाइज नहीं हुई, सिलेबस कहीं पे भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ, और वैल्यू ऑफ डिग्री भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ। J&K ही एक ऐसी जगह है जहां पे कहा कि सिलेबस कम कर लीजिए, छूट दे दीजिए। अरे भाई, छूट दे के सिलेबस कम करके बच्चा जाएगा कहाँ। He has to face national exam, international exam. He has to face the challenge of career. ये एक कंफ्यूजन है जिसमें हमारा जो रोल बनता है, जो मैंने बताया कि अगर सरकार थोड़ा ये डंडा दूर रखे तो फिर अकल से काम लिया जाता है, जब डंडा सामने आता है तो अकल भी फेल हो जाती है। जी वार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि सरकार भी आपकी सुने और आप भी कोई ऐसा लाहेमन लेकर आ जाए कि ताकि जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे जो बच्चे हैं, वापस तालीम की तरफ लौट आए। वरना तो जैसे आपने कहा कि एक बहुत बड़ा अलमिया होगा आने वाले वक्त में, जिसका खमियाजा हमें एक कौम के तौर पे उठाना पड़ेगा। तो और हम दुआ करते, उम्मीद करते हैं कि उस नतीजे पे हम ना आए और जल्द से जल्द कोई हमारे पास तदाबीर आ जाए। कोविड के साथ साथ हम इस महामारी में
तालीम को बरकरार रख सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, खबर उर्दू के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।